पॉडकास्ट का वक्त आ गया है और हमारे गेस्ट है हिमांग रूपारेल। तो हिमांग पोरबंदर की गलियों से निकले हैं और मुंबई की महानगरी के हाई टावर्स में राज कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट पे वेरी टॉपिक्स पे बात होती है, जैसे कि हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बकेट लिस्ट, लाइफ गोल्स, और जहाँ पे भी अचल होता है तो वहाँ पे डेटिंग की बात तो आती ही है। तो लड़कियों के बारे में खुलेआम चर्चा हो रही है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं पॉडकास्ट पर। चलिए। से हाँ, आप घर के बाहर रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको होम सिकनेस वगैरह, कोई केयर करने वाला नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको ये सब लगेगा। ऑल्सो मैं एक हिडन प्लेस बताना चाहूँगा। सो इट इज़ अ प्लेस कॉल्ड, हो सकता है, बट आई हैव सीन जो गुजरात के लोग हैं ना, ये कंपेरेटिवली इसमें थोड़े आगे है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स। ये एक ही ऐसा इंसान था जिसने भारत में सबको जोड़ के रखा था, एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज किसी की औकात नहीं है कर पाए। कमिटेड है, सिंगल है, आप बता मैं सिंगल हूँ भाई, जन्मजात सिंगल हूँ, बट ठीक है। अभी हम आ गए हमारे एपिसोड नंबर 2 पे। तो जो लोग भी पहले देख रहे थे और पूछ रहे थे ABS का मतलब क्या है, सो ABS इज नॉट अचल और समथिंग, इट इज अल्फा बीटा सिग्मा पॉडकास्ट। और मैं अल्फा ये नहीं सो हाँ, इसमें मैं अल्फा हूँ एंड हमारे 2 को होस्ट बीटा एंड सिग्मा है। ऑल्सो बहुत लोगों ने ये बोला था कि आप अपना वीडियो का कंटेंट शॉर्ट कीजिए, तो वी आर ट्राइंग टू अपलोड इट इन पार्ट्स। ऑल्सो मतलब मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प्स देता हूँ स्पेसिफिकली। आपको अगर कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखना है तो आप टाइम स्टैम्प्स के बेसिस पे देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब ये है कि आप जंप कर सकते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जहाँ हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप जब वीडियो देखते हैं तो वहीं पे स्क्रीन पे आता है, जब आप उसको आगे पीछे करते हैं वहीं पर आता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आता है। तो आज हमारे साथ बहुत ही यूनिक गेस्ट है, तो आई थिंक इनका परिचय करा ही देते हैं थोड़ा। तो मेरे बहुत ही खास दोस्त मिस्टर हिमांग रूपारेल इज विद अस। हेलो हिमांग। सो हिमांग आज हमारे साथ बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से। तो हिमांग बिलोंग करते हैं पोरबंदर से। तो आई थिंक आज बहुत एक ऐसा हम टॉपिक टचअप ऑन करेंगे विच इज़, अगर कोई बंदा मुंबई या कोई बड़ी सिटी में आ रहा है फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वो भी पहली बार, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, कैसे उनको मैनेज करता है। तो आई थिंक हम दोनों लोग, मैं राजस्थान से मुंबई आया था 3 साल पहले, और हिमांग भी आई थिंक 2 साल पहले पोरबंदर से मुंबई आए थे। तो हम लोग इस पे आई थिंक गुड इनफ पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। तो आई थिंक हिमांग आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन अल्फा बीटा सिग्मा पॉडकास्ट। पहले तो सो आई थिंक 0 to 21 के बाद वापस वी आर हियर अगेन। तो हिमांग और हम लोगों ने पहले एक वीडियो शूट किया था जहाँ पर हिमांग ने मेरी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे मैंने CA क्रैक किया और BPCL में मैं जॉब करने के लिए आया। बट आई थिंक आज दैट इज आल्सो मस्ट वॉच वीडियो। को डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ मैं, जरूर देखिए। बट आज आई थिंक बात हम दोनों से हटके जनरल टॉपिक्स प्रॉब्लम्स पे हो रही है कि तो जैसे मैंने पूछा क्या कैसी लाइफ थी आपकी लाइफ? यार तो सी पोरबंदर तो एक तो महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, बाकी तो लोग उन पे मतलब अदर देन दैट पीपल डोंट नो। हाँ, दैट्स अबाउट पोरबंदर। सो बहुत छोटा शहर है, एज वी ऑल नो। इट्स नॉट मेट्रो क्या Tier 3 सिटीज जिसे बोलते हैं वहाँ पे। सो एवरीथिंग इज कन्वीनियंट। वहाँ से व्हेन यू आर कमिंग टू मुंबई, इट्स लाइक मतलब तो ड्रास्टिक चेंज बोलते हैं ना। इवन आज भी जब मैं गुजरात में जाता हूँ, आई फील कि यार पॉपुलेशन तो भाई मुंबई की पॉपुलेशन को हम बीट ही नहीं कर सकते कहीं पे भी। टू मनी पीपल्स, बट इट इज मतलब दोनों प्रोज एंड कॉन्स से। हाँ, आप घर के बाहर रह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको होम सिकनेस वगैरह, कोई केयर करने वाला नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको ये सब लगेगा। बट आई थिंक इट इज़ द कॉस्ट विच वी पे। मतलब मैं उसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि हाँ, मेरे माँ बाप ने उन्होंने अपना कन्वीनियंस देख के, जो भी देख के वो एक शहर में रहे। हर एक बच्चे के पास फिर वो चॉइस होती है कि हमको वी वांट टू फॉलो द सेम पाथ। बोथ ऑफ अस नो कि भाई CA करने के बाद हम आसानी से उस जगह पे रह सकते थे एंड वी कुड हैव सर्वाइव टू गेट अवर ब्रेड एंड बटर। बट देन वी मूव फॉरवर्ड एंड उसके भी हम लोग आएंगे। एंड हाँ, तो अपन बात करते हैं जिनके साथ रह रहे हैं उनसे कैसे आप रिकमेंड करते हैं। रूममेट तो हम लोग इस पे तो मतलब जिस कंपनी में हम हैं अभी, उस कंपनी में वी वर गिवन सम ट्रांजिट फ्लैट्स, हम जैसे बोलते हैं, हम रह रहे थे।
सो फर्स्ट टाइम एंड मैंने देखा कि मेरे साथ अचल करके, अभी अचल नाम अगर आप देखो, अभी इसको देखो बात अलग है, अचल नाम सुन के आपको लगे यार लड़की शेयर कर रही है रूम में, बोला यार बीइंग सच ए कंपनी आई वाज लाइक हाँ यार ये तो बहुत ओपन माइंडेड है। लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई, फिर लॉटरी लगी, हाँ बट लॉटरी लगी उसमें तो नाइफ नहीं बोलूंगा। तो तो सी हर एक रूममेट के पास आप अलग अलग चीजें सीखोगे, उससे फिटनेस की हमने बहुत सारी चीजें सीखी। दूसरा जो मेरा रूममेट पार्थ रहा है, उसके ह्यूमर, हाउ वी इंटरेक्ट विद पीपल, उसका जो कॉन्स्टेंट थिंकिंग कैपेबिलिटी, वो कभी नहीं रुकता। फ्रेंकली जो उसको जानते हैं वो उसको जानते हैं। सो आई थिंक वो एक एनवायरमेंट आपको देता है, कंफर्ट देता है, ए होम अवे फ्रॉम होम जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी। तो आई थिंक यहाँ पर भी ये आपके ऊपर है कि आप लाइक प्रो देखते हैं कौन देखते हाँ, हैं। exactly. लाइक कौन कैन भी क्या यार, लाइक आप मैनेज नहीं कर पा रहे रूममेट्स के साथ, थोड़ा झगड़ा हो रहा है, थोड़ा लाइक लड़ाई हो रही है, बट ऑन द अदर साइड आप ये सोचिए कि वो जो आपके साथ रह रहा है वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो उनके पास भी कुछ क्वालिटीज होगी जिसको आप लाइक ले सकते हैं फॉर श्योर। लाइक मैंने जब हिमांग के साथ रूम शेयर किया एंड लाइक नेक्स्ट जिसके साथ भी मैं रहता हूँ, तो लाइक मेनी डिफरेंट क्वालिटीज यू कैन गेट फ्रॉम हिम और हर तो नहीं। ठीक है, कट। तो आई थिंक मूव ऑन करते हैं अपन। तो समराइज करें तो आई थिंक इट इज हार्ड, बट ऑन द अदर एंड आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आते हैं तो आपको मुंबई या भरी what I have felt is कि after coming to Mumbai, so we work in like 9 to 5 or 9 to 6 and Monday to Friday. So अब दो दिन बचते हैं तो वीकेंड, तो ये वीकेंड ऐसा लगता है दूर से तो अरे तुमको 2 दिन छुट्टी मिलता है, ओह वेरी गुड। बट ऑन द हाइंड लाइक आप अदर फ्लिप साइड व्हेन आपको सैटरडे और संडे निकालना है और मे बी आपके फ्रेंड्स इतने फ्रेंड्स नहीं हैं या वो उस टाइम कुछ प्रोग्राम नहीं बना पा रहे, तो वो सैटरडे संडे निकालना बिकम्स अ नाइटमेयर। तो मैं लाइक उन लोगों में से हूँ जो ज्यादा सैटरडे संडे मैं घर पे रहता था या कुछ देख लिया, कुछ ऑल्सो आई वाज परस्यूइंग समथिंग, तो मैं कुछ पढ़ लेता था। बट आई थिंक हिमांग ने अपने सैटरडे संडेज का बहुत फायदा उठाया, बट वो तो अब उसने बताया कि वो बहुत घुमा है, बट इसमें फ्रेंड्स या रिलेशनशिप या कोई संबंध स्पेशल कि इसकी क्या महत्व है लाइफ में, कि भाई आप फ्रेंड्स हैं तो आप लाइक उनसे चिल आउट करोगे, सैटरडे संडे मिलोगे, या आपका कोई और स्पेशल पार्टनर है आपका, तो उसका होना ना होना लाइफ में कितना मैटर करता है, कितना महत्व रखता है। देखो इसके लिए ना पहले बता दीजिए पीएस, आप कमिटेड है सिंगल है? आप मैं सिंगल हूँ भाई, जन्मजात सिंगल हूँ। ठीक है, अभी उस पे तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। सी इसमें है ना ऑल द लेडीज ही सिंगल, ठीक है, यस। सो जो लेडीज की बोला साले गर्ल्स, सो लव का कंसेप्ट जो है ना, LOV लव, उसमें एक इंसान को क्या चाहिए? इफ आई आस्क यू, तो एक केयर होती है। हर एक इंसान को ऐसा कोई चाहिए कि जो केयर करता है। ठीक है, कोई मतलब यू नो पीपल से कि यार ये क्या करते रहते, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते रहते, बट इट इज द केयर कि भाई हाँ ये कोई मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहा है तो मुझे ये जताना चाहता है कि हाँ भाई मैं गुड मॉर्निंग में उठ गई हूँ एंड आई एम देयर। मतलब मेरी शुरुआत एक तरह से तेरे से हो रही है, गुड नाइट कर रहे हो, इट इज द सेम मैसेज विच आई एम सेंडिंग टू द अदर पर्सन कि हाँ भाई अब मैं सो रही हूँ। ये कई बार आपने देखा होगा कुछ जगह पे इस मैसेज ना आने पे भी झगड़ा हो जाते हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि तुमने वो मैसेज नहीं किया, ये मैसेज उसके लिए अलार्म था कि हाँ ये इंसान जग चुका है। इफ यू आर नॉट मैसेजिंग, उसको यही लगेगा कि भाई क्यों मैसेज नहीं किया। इट्स योर डेली रूटीन, 10 दिन से तुम मुझे मैसेज कर रहे हो गुड मॉर्निंग, तुमने 11वें दिन नहीं किया तो ये मेरी केयर है। एंड इवन समटाइम्स पीपल डू इट और फिर करते हैं कि हाँ यार ऐसे भूल गया था, बट अंदर से उसको वो खुश हो रही है कि हाँ भाई यार इसकी केयर है तब जाके इसने किया। तो फर्स्ट इज केयर। सेकंड, इसमें अगर हम कंपेनियनशिप और वो सब भी थोड़ा जोड़ दे, व्हाट डू वी से, एक अटेंशन की नीड भी हम सबकी होती है। केयर और अटेंशन को मतलब इट्स अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस अगेन, बट अटेंशन की नीड हर एक इंसान में होती है। आप देखोगे जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उनकी अटेंशन की नीड बहुत एक्सट्रीम थी और वो कोई इंसान फुलफिल नहीं कर पाया तब जाके वो आर्टिस्ट बने। ठीक है, अटेंशन की नीड सबसे अलग अलग काम करवाती है। कुछ लोगों को वो पावर वाली चीजें पसंद है, तो दे बिकम पावर एंड ऑथोरिटी, मतलब उनको ऑथोरिटी और अटेंशन दोनों चाहिए, तो दे गेट इनटू दिस टाइप्स ऑफ फील्ड। किसी को सिर्फ अटेंशन चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी है तो वो स्टैंड अप या व्हाटएवर वी से, शायरी, लव, उस लाइन में चले जाते। तो लव का कंसेप्ट ये है। और जहाँ से मैं आता हूँ, मतलब लाइक माई मॉम
उसने कभी ऐसा जिंदगी में कभी नहीं बोला आई लव यू ऐसा, ठीक है, वो बोलते भी नहीं माते, आई थिंक वो तो दिखता है। हाँ वो दिखता है। सो आई हैव बीन ऑलवेज एन एडवोकेट ऑफ अ थिंग कि प्यार बताने से नहीं जताने से ज्यादा बढ़ता है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन, और ये मैंने सीखा मेरी माँ से है कि भाई सी वॉन्ट से कि हाँ भाई प्यार करती हो ऐसा कुछ भी, वो जताएगी कि भाई हाँ तुम आज की डेट पे अगर इफ आई एम नॉट कॉलिंग बाय 10 PM सी इज लाइक क्या हो गया, वो 10:30 तक रात देखेगी, 11 बजे तक रात देखेगी। He is a mama's boy. मामा हाँ, टू सम एक्सटेंट यू कैन से सो। मतलब रिसेंटली संडे ऐसा हुआ तो मैं फोन स्विच ऑफ करके सो गया था, तो 3 लोगों को कॉल करके वो शांतनु से कॉल करवाया कि भाई ठीक है सब क्यों अभी तक सोया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द केयर एंड दिस आर आवर एक्शंस कि भाई हाँ उसको इतना मोबाइल चलाना नहीं आता, तो उसने पापा को बोला, भाई को बोला, सबको बोला इसको कॉल लगाओ, इसका नंबर है, ऐसा कर करके बिकॉज उन्होंने नंबर ढूंढा। तो दिस आर द एफर्ट्स which we as a person care about. अब कमिंग टू द, अभी कहाँ पहुंचे अपन, ये पॉइंट था अपना कि आप अगर तो आप यहाँ आ गए हो तो ठीक है, वो फैमिली तो वहां रह गई, तो अब आपको वीकेंड है तो आप कोई केयर करने वाला चाहिए। हाँ सो सी दैट इज अ नीड ऑफ एवरीवन। हाँ करेक्ट, ये हर एक इंसान की नीड होती है। जो भी बोलते हैं कि नहीं हम तो भाई अकेले ही खुश है, आई डोंट थिंक दे, आई डोंट नो, मे बी दे आर wrong, maybe they are like lying or they are some other category. या तो तुम इतना ही हार्ट ब्रेक हो चुका है तुम्हारा तो तुम हो सकते हो कि भाई हम अकेले ही ठीक है, बट आई डोंट फील कि सबका ऐसी हालत होगी। अटेंशन की नीड सबकी है, वो अगर मिल जाए तो इंसान खुशी खुशी लेता है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे अटेंशन मिलता है मैं लेता हूँ, सामने वालों को देता हूँ, उसका फॉर्म्स अलग अलग है। दोस्त के लेवल में तुम दोस्त की लेवल तक की अटेंशन दे सकता हूँ। हाँ इफ यू आर हैविंग ए पार्टनर, अभी सिंपल है, मेरा कोई ऑफिस कलीग है मे बी ऑफ डिफरेंट जेंडर, तो मैं उसको एक हद तक अटेंशन दे सकता हूँ, एक अटेंशन ले सकता हूँ उससे। आई कैन गिव अ रेड रोज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो फिर लपट भी पड़ सकते। तो सो दिस एक हद तक अटेंशन की नीड्स जो भी मेरी है वो मैंने फ्रेंड से फुलफिल की है, एंड दैट इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। हाँ सर्वाइव्ड इन अ वे, यस एक्चुअली वी हैव सर्वाइव्ड इन अ वे। तो अच्छे दोस्त होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपकी, अभी देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स के जिनको मैं रात को 12 बजे भी कॉल करके उठा के बोल सकता हूँ हाँ भाई क्या हालचाल कैसा है, ठीक है, एंड ही नोस कि इसने 12 बजे कॉल किया कुछ तो दिक्कत है, तो देन ही विल आस्क कि भाई हाँ क्या दिक्कत है, ऐसा करके। तो मतलब यहाँ पर अगर अपन समराइज करें तो 2 पॉइंट्स है कि आपके पास ऐसे कुछ दोस्त या फैमिली मेंबर्स होने ही चाहिए जिनको आप कभी भी कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे अपना दुख शेयर करो, तो दे आर देयर फॉर यू। ऑल्सो अगर आप लाइक आउट ऑफ सिटी हो, आप आपके होम टाउन में नहीं हो, तो देन सोशल सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आप मेंटली पागल हो जाओगे, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू, और फोन भी आप कब तक स्क्रॉल कर लोगे। तो यू हैव टू मूव आउट, यू हैव टू मीट फ्रेंड्स। अगर आप वहां जाओगे तो पता नहीं आप नए लोगों से मिलोगे और नई बातें चालू होगी। सो इट्स लाइक जो मैं मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा, नोट यू नो अगेन खुद की बड़ाई नहीं कर रहा मैं, तो लद्दाख ट्रिप तुम्हें पता है वी वेंट। सो लद्दाख ट्रिप जब हम गए थे, जिसके साथ में गया था उसमें से एक पार्थ है और राहुल है, 2 जिनको मैं जानता था। ठीक है, पार्थ को मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ, राहुल को भी बिफोर दैट वी हैव मेट मेनी टाइम्स। उसके सिवा का जो पूरा ग्रुप था, किसी को आई डिडंट न्यू एनीवन, बट आई गॉट टू नो। एक मुझे पता चला लद्दाख ट्रिप में ये लोग जा रहे हैं, मैं पार्थ और राहुल अकेले रहते तो हमें पता नहीं चलता। राहुल की एक कलीग ने बोला कि वी आर गोइंग, एंड देन वी थॉट अपन हाँ यार अपन भी जाते, तो कुछ मैनेज करके वी गॉट टू बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। हमने वो ट्रिप भी कर ली, एंड इट वाज आई थिंक सो फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रिप जो मैंने खुद के पैसों पे की थी, दैट टू इन लद्दाख। सो आई वाज तो लाइक कि भाई ऑन हाई, मतलब क्या बात है। तो ऑल द इंट्रोवर्ट्स या जो ज्यादा आउटगोइंग नहीं है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यू शुड गो आउट, एक्सप्लोर इन एटलीस्ट, तो वहां से ही कुछ नई कहानियां चालू होगी, आप नए लोगों से मिलोगे। लाइक मैं भी हेमांग के बहुत बार हेमांग के साथ उसके ग्रुप के साथ गया, तो मुझे भी बहुत नए फ्रेंड्स मिले। तो आई कैन डेफिनेटली से कि मैं उन लोगों में से था जो पहले बाहर नहीं निकलता था, और अब मैं उन लोगों में से हूँ जो लाइक घूमने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, वो भी रैंडम ग्रुप्स के साथ। ये तो एक्सप्लोर दैट पॉसिबिलिटी फुल्ली। विल नॉट से इट हियर, बट मैं तो कुछ बोला नहीं, बट इंट्रोवर्ट फ्रैंकली इज अ सब्जेक्टिव टर्म। हाँ, इंट्रोवर्ट तो गलत बोल दिया, लेकिन हाँ अभी अपन दोनों बात कर रहे हैं, अगर जो इफ यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एज ए इंट्रोवर्ट, नो वन विल से कि यू आर इंट्रोवर्ट। ओके हाँ, नो मतलब जब तू अपने लोगों के साथ होता है तब तो इंट्रोवर्ट नहीं होता है। इंट्रोवर्ट वो रीजन उसका ये है कि भाई हम सामने वाले से बात करने से घबरा रहे, उस समय पे
फ्रेंकली जो जितना मैं बाहर रहा हूँ ना, मैं खुद भी एक 17 साल तक, मतलब इफ यू विल मीट माय स्कूल फ्रेंड्स, अभी हर्षल एक मेरे नौकार वाले दोस्त को मिला था, तो वही बोल रहा था कि उसने तो मतलब थोड़ी बेइज्जती करते हुए थोड़ा वो मेरे को बोला कि पहले ऐसा था कि इसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करें हम, अब ऐसा लगता है कि हाँ वी कैन स्पेंड एटलीस्ट 1 or 2 hours विद हिम। करेक्ट। तो ही वाज अ पर्सन जिसको मैं नौकार में मिला था, तो उसने ऐसा बोला, तो मैं बोला हाँ सम चेंज इज देयर। तो जब तुम ज्यादा लोगों से मिलते हो ना, देन यू रियलाइज कि वी ऑल आर सेम। ज्यादा दिक्कत हमें, जैसे कि मुझे तुमसे बात करने में कब दिक्कत आएगी, जब मैं सोचूंगा कि यार इसकी आइडियोलॉजी कुछ अलग होगी, ये झाड़ देगा कुछ भी, मैं तेरे को हाई बोलूँ और तू हाई सामने से नहीं बोलेगा, वो एक्सपेक्टेशन एक बार तुम मार दो टू सम एक्सटेंट कि भाई हाई के सामने शायद हाई ना मिले या इतनी ओवर एंथुसियास्टिकली हाई ना मिले, तो यू कैन वेरी वेल क्रॉस दैट बैरियर। एंड सोशल इंसान एक सोशल एनिमल है, वो हमें याद रखना चाहिए। अगर इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स एंड वी ऑल हैव आवर सोशल नीड्स, देन वी कैन वेरी वेल, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट एक्सपीरियंस से साथ आएगा, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे भी एक्सपीरियंस के साथ आया था। आई थिंक यहाँ पर समराइज करते हुए मैं 1-2 प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगा, लाइक जो आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लाइक कोई नए शहर में आपके नई दोस्त है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन गूगल, यू कैन गो ऑन अ ट्रैक विद सम ग्रुप 1-2 दिन का। तो आप एटलीस्ट ऐसा, आज इंटरनेट के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दोस्त नहीं तो आप नए दोस्त नहीं बना सकते। एग्जैक्टली। तो आप पे करिए, आप वहाँ ट्रैक पे जाइए, हो सकता है वहाँ से आपका कुछ एक ग्रुप बने, वहाँ से और बातें बने। तो यस डेफिनेटली दिस इज थिंग विच यू शुड ट्राई। और यहाँ पर अपन मूव ऑन करते हैं। आई थिंक ये जवानी है दीवानी जिसने देखी है, हाँ, दीपिका पादुकोण वेंट टू अ काइंडा सोलो ट्रिप, मतलब उसके लिए तो वो सोलो ट्रिप ही थी और वहाँ से देन उसके दोस्त मिल गए। तो दिस हैपेंस इन रियल लाइफ, सो इट विल हैपन इन रियल लाइफ, ट्राई करो एक्सप्लोर करो, नसीब हो गया तो मिल जाएगा, बाकी आ जाना ऐसे। तो आई थिंक यहाँ से अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं कि सो व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट हिमांग कि ही हैज अ वेरी स्टेलर एकेडमिक रिकॉर्ड, कि वही लाइक वो सीए उसने क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट विथ वेरी गुड मार्क्स। उसके साथ उसके दोस्त भी बहुत ही जो बोलते हैं ना एकदम हाई मार्क्स वाले रैंक होल्डर्स रहे हैं, और वो उनके साथ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में बात हो रही है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आज की यूथ या जो अभी पढ़ रहे हैं उनको आप कैसे, मतलब आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रो टिप्स है कि वो अपने लाइफ में अगर अपना है तो स्टडीज में वो बेहतर कर सकते हैं? I didn't expected an academic question, but ठीक है चल अभी, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि ये दिखने में एकदम ऐसा पार्टी पर्सन है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ही इज लाइक ऑलराउंडर, वेयर लाइक पढ़ाई में भी एकदम ही इज वेरी ऑलराउंडर का मुंह मत खुला मेरा पढ़ाई में इज वेरी गुड। तो या ओके, सो सी स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट आई थिंक हम दोनों ने, स्मार्ट वर्क मतलब मैं ये मानता हूँ कि तुम जितना हार्ड वर्क करोगे अल्टीमेटली तुम स्मार्ट वर्क करते जाओगे। ठीक है। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, आज फॉर एग्जांपल सी इज ए वेरी वॉल्यूमिनस कोर्स, वी बोथ विल एग्री ऑन दिस पार्ट। अभी तुमने देखा कि भाई 100 सम्स मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तुमने हार्ड वर्क किया, तुमने हार्ड वर्क किया, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार 100 सम्स है, उसमें से 10 जो फर्स्ट 10 सम्स है वो एक ही पैटर्न के, कुछ छोटा छोटा चेंजेस उसमें आ रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो तुमने क्या किया कि तुमने एक सम को अपना बेस बना लिया। अब हार्ड वर्क क्या है, मैं 100 के 100 सम्स कर दूं, एक बार करूं, दूसरी बार करूं, तीसरी बार करूं, ठीक है। सीए वाले जानते हैं कि करना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हार्ड वर्क ये है कि मैं 100 सम्स 3 बार करूं। इसमें यू नो देयर इज वन लाइन विच वन ऑफ आवर प्रोफेसर इन, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे थे सीपीटी की, तब उन्होंने बोला था कि यू शुड एंश्योर कि तुम अगर एक पेरा एक बार पढ़ रहे हो, तुम्हें उसे दूसरी बार नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें एंश्योर करना है। उसके लिए वो क्या बोलते थे, एक पेरा तुम अभी पढ़ रहे हो, उसकी छोटी सी समरी तुम बाजू में लिख दो, तुम्हें अभी एफर्ट लगेगा। यू माइट फील लाइक साला मैं अभी 1 घंटे में सिर्फ एक ही पेज पढ़ पाया, बट वो एक घंटा तो तुमने उस पर लगाया है ना, ये एक पेज अभी तुम्हारे लिए 5 मिनट्स के बराबर भी नहीं है। अगेन इस पे ये भी एक कंसेप्ट आता है कि जब तुम्हारी सबसे ज्यादा सेंसेस हमारी देखो तो आंख, नाक, कान, मतलब इट इज सेड कि तुम जितनी ज्यादा सेंसेस एक समय पे लगाओगे एक चीज में, तुम्हें वो चीज इतनी अच्छा आउटपुट दे पाएगी। व्हेन यू आर राइटिंग ना, तुम्हारा हाथ पूरा, तुम्हारा दिमाग पूरा, तुम्हारी आंखें, एंड अगर जो तुम बोल बोल के लिखने वाले लोगों में से हो तो इवन योर ईयर्स एंड योर माउथ, all the senses are there at one point of time. वो concentration level is unbeatable.
वो कंसंट्रेशन लेवल तो आज मतलब आफ्टर 2 years आई फील लाइक ये वापस चाहिए ऐसा, इसीलिए कभी कभी लिखने स्टार्ट कर देते हैं पेपर पे कि हाँ यार दिस इज रिक्वायर्ड एट दिस। तो आप अभी तक आपने बोला है कि लाइक हाँ, समराइज करना है, नहीं समराइज नहीं करना, नहीं समराइज मतलब समराइज करना है, हाँ समराइज करना इज है। इम्पोर्टेंट, हाँ। समराइज करना इज इम्पोर्टेंट एंड हार्डवर्क इज पार्ट वर्क है। तुम कैसे फुल करो, तुमने 10 सम्स किए पहले, हाँ। तब जाके तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ यार फर्स्ट सम जो है मतलब जो मेरा 10th सम है, हाँ। अगर जो मैं 9 करोड़ सिर्फ 10वां करूंगा हाँ। तो भी ये 9 के कंसेप्ट मेरे कवर हो जाएंगे हाँ। उसमें। सो हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करो कब आएगा तुम्हारे में, जब तुम हार्डवर्क करने की आदत लगाते हो तो। करेक्ट। देयर इज नो मतलब ये एक एग्जांपल हुआ। अभी इसको मैं अगर जो आज के ज़माने में ये मैंने जब किस तरह से पढ़ाई की उसके बारे में बात करूँ तो यार सीए के उसमें रिवीजन लेक्चर सब जगह है। रिवीजन लेक्चर तुम उसको डाउनलोड कर लो, आजकल तो यूट्यूब प्रीमियम भी मिल जाता है, और तुम जब भी तुम चल रहे हो, तुम वॉक कर रहे हो, आई हैव डन दिस कि मैं उसको सुन रहा हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा, 2 बार फिट हो जाएगा। समझ अभी कई बार ऐसा होता था, मतलब मेरा जब शेड्यूल हुआ करता था तो आई वॉज श्योर कि यार मैं 6 से 8 घंटे पढ़ पाऊंगा, दैट्स ऑल। एक्टिव उसमें 6 घंटे पढ़ पाऊंगा, करेक्ट, जिसमें मैं खुद लिख रहा हूँ, खुद कुछ पढ़ रहा हूँ। बाकी 2 घंटे मेरे पैसिव होते थे। हाँ। और वो पैसिव किस तरह से होते, अभी जैसे कि मैंने आज एफआर मतलब ठीक है सम्स वाला कोई चैप्टर या कुछ ऐसा टॉपिक उठा लिया कि जिसमें मुझे लिख के सम कुछ करना है। अब मैंने ये देख लिया कि 6 घंटे में जो सम्स मुझे लिख के करने मैंने कर लिए, बाकी भी मुझे एक बार देखने तो है, तो मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया जिसमें वो सम लिख रहा है, हाँ। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, ठीक है। मेरी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ आंख है। हाँ। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो सम इतना ही डिजर्व करता है कि उसको मैं एक बार देख लूं, बस उससे ज्यादा उसकी जरूरत तो नहीं है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। करेक्ट। वेटेज ये सब हमें पता है कि भाई कितना वेटेज किसका रहता है। सीए में अगेन थोड़ा ट्विकी होता है, बट एटलीस्ट मोटा मोटी वी शुड ऑल नो। तो यू नो एक बहुत अच्छी चीज मैंने एक मेरे सीनियर से सीखी थी, आइडेंटिफाई द एसेंशियल एंड एलिमिनेट द लिस्ट। अगर जो तुम में ये रिस्क टेकिंग एक कैपेबिलिटी है, मेरे में नहीं थी एलिमिनेट करने की चीजें कि भाई हाँ एलिमिनेट कर दो, मतलब इफ आई हैव एलिमिनेटेड समथिंग इन सीए कोर्स इट वुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो मैं सेंटर सामने और आपको बोल रहा है कि पेपर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तभी मैंने कुछ चीजें एलिमिनेट की है, अदरवाइज देन दैट एलिमिनेट मैंने नहीं किया है। तो तुम एलिमिनेट ना करो तो कम से कम उसको इंपोर्टेंस के अनुसार उसको लास्ट पे छोड़ दो, करेक्ट, प्रायोरिटाइज कर दो। सो दिस आर कॉल्ड स्मार्ट वर्क। हाँ Correct. तुम स्मार्ट वर्क बोलो तो प्रायोरिटाइज करना है चीजें, ये सब दिस आर ऑल स्मार्ट वर्क्स। आई थिंक लाइक मेरा इतना स्टेलर बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि स्टेलर बैकग्राउंड सीए फर्स्ट टाइम तुम भी हो भाई। थैंक्स, बट थैंक्स नहीं सच है। हाँ, बट यहाँ पर मैं कुछ टिप्स जो लाइक मैं अपने डे टू डे में यूज करता था, तो मैं अपने कुछ टिप्स जो डे टू डे में यूज करता था, लाइक एक था कि भाई मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसका मेरे पास एक समरी नोटबुक टाइप बना हुआ रहता था। तो उसमें लाइक अगर मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहा हूँ तो डायरेक्ट टैक्स लाइक मे बी कुछ 300-400 पेजेस है, तो उसमें याद करने के लिए बहुत चीजें होती है। मैं कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, लाइक आई एम करेंटली डूइंग सीएफए ऑल्सो, कोई भी कोर्स कर रहा हूँ तो उसमें मेरा एक प्रायोरिटी रहता है कि जो भी याद करना है या रटने जैसी चीजें वो मैं सेपरेटली लिखता हूँ कहीं एक कॉपी में। कुछ लोग जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल होते हैं वो शायद साइड में लिख के सफाइस कर लेते, मेरे लिए था कि दैट वर्कड, मैं उसको अलग से लिखता था और उसी कॉपी को मैं बार बार गो थ्रू करता था। Exactly. So it works. अभी जैसे कि मैं बोलूँ एक सब्जेक्ट में एक ही इंसान हूँ, बट जो मेरे लिए एफआर में यूज हुआ है वही मेरे लिए डीटी में यूज नहीं हो पाएगा शायद। एफआर में शायद मैं देख लूँ, बट डीटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मेरे खुद को इतना शायद फॉर एग्जांपल डर लग रहा है, तो मैं देख के सम नहीं कर पाऊंगा। उसी समय आईडीटी ऐसा है कि उसमें मेरे को सम्स देखना ही नहीं है, मैं सिर्फ सुनता रहूंगा, कंसेप्ट प्रोविजन ही सुनता रहूंगा। बाकी मुझे पता है कि भाई इतने मुश्किल उस समय जब अपन पढ़ रहे थे तब इतने आईडीटी में इतने मुश्किल सम्स नहीं थे तो लिमिटेड थे। तो कॉन्फिडेंस तुम्हें कुछ तरह से खुद पे लाना है, अल्टीमेटली वही फंडा है। तो आई थिंक ओवरऑल बात अगर अपन करें तो आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको समराइज करना पड़ेगा, आपको मेहनत बिल्कुल करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट है या कुछ शॉर्टकट है, मेहनत करनी पड़ेगी। और आई थिंक एक है जो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था। मैं देख ही नहीं सकता था कि मैं सीए फेल हो जाऊंगा फाइनल में। मैं देखता था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होने वाला है। तो ये हो सकता है किसी के लिए बहुत नेगेटिव हो, दैट वर्क फॉर अस आई गेस। एक्चुअली वही था कि उसकी वजह से हम इतना बस जान लगा देते थे पूरा। करेक्ट। मतलब मैं तो ये मतलब दोनों साइड थी, कभी ये डर वाला फियर, मतलब जब ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर रहे तो डर वाला फियर, या एकदम पढ़ ली ना तब खुद को मोटिवेट करने के लिए आई सो व्हेन आई पास्ड इंटर ना, मैं उस समय पे कहीं पे था, आई वाज नॉट एट माय होम, सो आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड कि हाँ वो ट्रेनिंग जॉब नहीं होती इंटर की बात, तो आई वाज डूइंग दैट, आई वाज एट अहमदाबाद।
तो मैंने पापा को बोला, एक तो साला वो रिजल्ट भी 6 बजे का बोल के 9 बजे आया था, इट वाज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द न्यू कोर्स इंटरमीडिएट। तो लोग बोल रहे थे कि लेट आया है मतलब तुम्हें मार्क गिरा रहे हुए इतनी, ये तो रूमर्स तो भाई अलग लेवल है, रूमर्स तो अलग लेवल। तो मेरी तो ऐसे पापा को बोला पापा देख लेंगे कोई नहीं। सो आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड कि पापा आई क्लियर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप क्लियर्ड। उस समय पे ही जस्ट टोल्ड मी थैंक यू, बट जो इंटेंसिटी और जो मतलब तुम्हें आवाज से पता चलती है ना, यू आर स्टेइंग विथ योर फादर सिंस 20-19 ईयर्स, तो मतलब वो फीलिंग अलग थी। उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला मुझे, दो आई डिडंट अंडरस्टैंड थैंक यू क्यों बोला मुझे। आई वाज लाइक ये तो मतलब मैं खुद पढ़ाई करूंगा मुझे ही फायदा होगा। बट मतलब फाइनल के समय पे जब लॉकडाउन वगैरह सब था उस समय आई वाज लाइक हाँ यार ये थैंक यू वापस चाहिए अपन को, दैट इज ऑल वी वांट, बाकी सब ठीक है। तो आई थिंक वो हिमांग का मोटिवेशन था कि हाँ वो थैंक यू वापस चाहिए और उसको निकाल के ही देना है। तो आई थिंक यहाँ इस वाले टॉपिक पे अपन फिनिश करते हैं। मोटिवेशन चाहिए आपको, चाहिए जीवन, भले ही वो नेगेटिव हो कि भाई फेल नहीं होना है या भाई वो थैंक यू सुनना है, करेक्ट, और बस हार्ड वर्क करना है और आपको अपना सक्सेस पाना है। एग्जैक्टली, फिर तो वैसे बकचोदी कर सकते हो अभी आप ऐसे पोजीशन में आओगे जहाँ आपको टाइम ऐसे डिस्कस करने के लिए, लोग सुने ना सुने बात अलग है, वी डोंट माइंड, हम कर सकते हैं बातें। आई थिंक एक टॉपिक जो जिसपे बात हो सकती है कि लाइक अभी हम लोग दोनों लोग जॉब में आ गए हैं, हाँ, तो हम कमा रहे हैं, एक डिसेंट अमाउंट हम कमा रहे हैं। तो ऐसा था कि लाइक 22 से पहले जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ लाइफ के गोल्स थे कि सीए बनते ही हम क्या करेंगे लाइफ में। Correct. तो ऐसी कोई टॉप कुछ बकेट लिस्ट होती है किसी की। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मैं भी आंसर करता हूँ कि आपकी क्या एम्बिशंस थे पहले जो आपने आज या तो अचीव कर ली या अभी भी आप सोचते कि ये करना है। एम्बिशन इन द सेंस कि आपको कुछ करना है ऐसा लाइफ में, So, वो चीज है। और यस, ओवर टू यू। सो यार मतलब जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था उस समय पे यू नो आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ यार रैंक आ जाए तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो एक है ना फील्ड है वो मुझे बहुत ल्यूक्रेटिव लगता था। और मैंने मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड वेंट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, तो उससे पहले एक बार मेरी उससे बात हुई थी व्हेन ही गॉट सिलेक्टेड। तो आई वाज जस्ट यू नो उसको मैं बता रहा था कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो ही टोल्ड मी कि यार तुझे इतना कैसे पता है, बिकॉज मैंने उस कंसेप्ट को इतना यूट्यूब पे देख लिया था, गाने के बाद भी नहीं मिल रहा, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। मनी वाइज बताइए। मनी वाइज हाँ, मतलब एक चीज ऐसी थी कि यार दिस आईफोन विच यू आर हैविंग राइट नाउ, तो यू नो मैं जिस शहर से आता हूँ आईफोन इज वेरी रेयर देयर। आज भी जब मैं ये लेके जाता हूँ तो लोगों को ऐसे 2x रिस्पेक्ट हो जाता है कि भाई आईफोन लेके जा रहा है, प्रो लेके घूम रहा है, ठीक है। तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि क्या है ऐसी चीज। We have achieved at least some हाँ, success. we have achieved, and recently जब हम सब बैठे हुए थे तो यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड, तो ही टोल्ड मी, मतलब उस समय आईफोन की जो उसकी जो रेगुलर रिंगटोन है वो बची। तो व्हेन इट वाज रिंगिंग ना, हम 3-4 लोग एक साथ देखे कि किसका बजा। तो उसने बोला कि कभी सोचा था कि सारे 3-4 लोग जो अपन सीए पढ़ रहे थे उस समय, तीनों चारों के पास वी विल बी हैविंग आईफोन। सो मैं अपनी बकेट लिस्ट के बारे में बताना चाहूँ तो मे बी मुझे गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो 2018 में आई गॉट गेमिंग लैपटॉप, बट उस टाइम में स्टडीज चल रही थी तो कभी भी मैं ढंग से गेम खेल नहीं पाया। अभी क्लियर करने के बाद भी मैं कुछ और कोर्स करने लग गया, तो अभी ढंग से गेमिंग नहीं कर पा रहा हूँ करंटली। तो अल्टीमेटली आई थिंक कि लाइफ में एक जो बोलते कि मुझे शांति कब मिलेगी, आई थिंक कि मैं एक अच्छा गेमिंग सेटअप बना लूं और मेरे को टाइम मिले मैं खेलता रहूं उसको। आई थिंक वो एक अभी भी मेरा जो ड्रीम है वो आई थिंक हो जाएगा कुछ सालों में। चाहे तो कल भी कर सकता है, यू नो दैट। अभी तेरे अंदर का मारवाड़ी तुझे रोक रहा है, नहीं बेटा इतना पैसा इसमें नहीं डाल। ऑल्सो आई थिंक एक और जो आई थिंक बहुत टॉप ऑफ द माइंड था कि मुझे लाइक जिम जाने का बहुत शौक था स्टार्टिंग में, लेकिन ड्यू टू स्टडीज आई वाज नॉट एबल टू गो कंटिन्यूअसली। तो आई थिंक जैसे ही मैं क्लियर करके आया तो मुझे मेरे पास लाइक आफ्टर ऑफिस टाइम बचता था, तो मैं लाइक पूरा 2 साल फिटनेस में ही दे दिया मैंने। और सीधा सो वो था कि जो एबिलिटी ऑफ लाइक गेटिंग फ्री टाइम आफ्टर वर्क, वो एक मुझे लगता था कि बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए, जो मैं क्रेव करता था, और वो आज मेरे पास है। तभी हम आई थिंक ये शूट कर पा रहे हैं। तो एक वो बकेट लिस्ट में था कि हाँ दिस इज लाइक नॉन मॉनेटरी टर्म्स, बट करेक्ट ये चीजें बहुत अभी दिखता है कि हाँ दिस इंक्रीजेज आवर गुड मेंटल बीइंग और
अगेन वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, बिकॉज जो दोस्त था वो बोलता मैं 14 घंटे काम करता हूँ, मैं बोला अरे बाप रे हो पाता मेरे से क्या, फिर मैं बोलता जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगेन वन ऑफ द थिंग्स कि यार बकेट लिस्ट की बात करें तो घूमना भी था, एंड घूमे तो बहुत है यार उसमें तो रिसेंट सिर्फ जल्दी ट्रिप बता दी कहाँ कर ली 2 साल अगर 2 साल में करना है या 2023 में ही बता दें आप बता दीजिए। मेजर ट्रिप्स अगर जो इंटरनेशनल लाइक सिंगापुर किया, हाँ। अगेन दैट वाज अगेन ए ड्रीम मोमेंट कम टू, इंटरनेशनल ट्रिप खुद के पैसे पे कर रहे हो तुम। देन केदारनाथ, लद्दाख, देन गोवा अगेन वन ऑफ द ट्रिप्स, और बाकी आजू बाजू मुंबई के आजू बाजू तो बहुत सारे किए ट्रैक हैं। आप देख लिया। मेरा सारे तो नहीं, एक हर एक चीज ट्रैक एक्सपीरियंस हाँ। किया है, मतलब एक बार एक्सपीरियंस करके छोड़ दिया, आई वुड से लाइक दैट। ट्रैक किया तो करते ही रहा ऐसा नहीं है। हाँ। केदारनाथ एक बार गया हो गया चलो भगवान, हाँ। अब मथुरा अपन दोनों साथ में गए, वो हाँ। कैसे भूल सकते हो, Correct। शादी के बहाने वहां भी गए हो। सो आई थिंक कि हाँ होगी आपकी, लेकिन हाँ I think bucket more or list less, में इतना अगर आज आप खुश हो लाइफ में तो इन अ वे यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। मतलब मूविंग टू माय गैलरी इज नाउ फन फॉर मी। हाँ टू थिंग्स होगा कि हाँ यू लिव्ड दिस मोमेंट आल्सो, यू आई लिव्ड थिंक दिस मोमेंट। जब मैं अपना इंस्टाग्राम और अपनी गैलरी स्क्रॉल करता हूँ तो आई गेट दैट हाई और डोपामिन रिलीज होता है मेरा Correct, डेफिनेटली। correct, तो दैट इज वन थिंग जो That is हम true. क्रेव करते हैं। करेक्ट। बड़े शहर बहुत अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक हेमांग से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं लाइक लास्ट 2 साल से यहाँ हूँ, लेकिन मैं इतना आउटगोइंग पर्सन नहीं रहा हूँ, इतना अच्छा। घूमने नहीं जाता हूँ। बट ऑन द फ्लिप साइड हेमांग मेरे साथ था तब भी और अभी भी। हेमांग इज ए वेरी आउटगोइंग पर्सन, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि लाइक ही हैज सीन द मुंबई नाइट लाइफ, मुंबई अनएक्सप्लोर्ड ट्रेजर्स। सो उस पर क्या कुछ सजेशंस जो आप देना चाहेंगे मुंबई में, कि आप मुंबई कहाँ घूम सकते हैं और क्या आपको एटलीस्ट देखना चाहिए जब आप मुंबई आ रहे हैं? तो यार मुंबई की मतलब मुंबई इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। सो अगर जो मुंबई की बात करें तो मेजरली मुंबई में आप देखोगे यू हैव नाइट लाइफ फॉर श्योर। मतलब मुंबई के पब्स इज समथिंग, मतलब इफ आई से इट ऑनेस्टली, जब मैं मुंबई आया था सबसे पहली चीज जो मुंबई में मैंने एक्सप्लोर की थी वो पब्स थी, एंड आई लाइक देम वेरी मच। क्योंकि तुम उधर वीकेंड में तुम मस्त नाच रहे हो, घूम रहे हो बिंदास, and you have all the people who are just doing fun there, nothing else, no judgments, nothing doing, तुम बस नाचो बिंदास नाचो। that's नाइट लाइफ अगेन। मुंबई की नाइट लाइफ में एक और चीज है, साउथ बॉम्बे टूर्स जो लोग करते हैं, साइकिलिंग किया है मैंने उधर, एंड इट इज अगेन एक अच्छी वेदर में आप जाओगे तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है फ्रेंकली। बाकी मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क वगैरह जो अच्छी अच्छी नेचुरल चीजें हैं, एंड मुंबई हैज बेस्ट वन थिंग कि उसके सराउंडिंग्स में बहुत सारे आपको ट्रैकिंग्स, मानसून में एवरीवन गोज ऑन ट्रैक्स, तो वो एक मतलब उस मामले में मुंबई में यू नेम इट, यू नो। कई मेरे दोस्त अभी मुंबई से अहमदाबाद गए हुए हैं, तो दे आर लाइक वीकेंड पे क्या करें ये सोचते हैं। इधर वी नो कि हाँ हमें ऑप्शन है इसमें से क्या करना है। यू हैव मॉल्स, यू हैव प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर फूड, प्लेसेस वेयर यू कैन एक्सप्लोर पीपल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुंबई में तो बहुत कुछ है। सो हाँ सजेशंस में ये 2-4 चीजें हैं, एंड मतलब यू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन मुंबई, आई वुड से लाइक दैट। ऑल्सो मुंबई हैज वन एडेड एडवांटेज, उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसेस, बहुत ट्रेन्स perfect आर वेरी कन्वीनियंट, चीप एंड वेरी रिलायबल आई गेस। Reliable, हाँ, यस, reliability में तो बहुत no one can beat for sure. वो एक बहुत ही गेम चेंजर है जब आप मुंबई आते हो और आप कंपेयर करते हो दूसरी सिटीज को। ऑल्सो मैं एक हिडन प्लेस बताना चाहूंगा। सो इट इज अ प्लेस कॉल्ड गवर्नर्स हाउस। सो वहाँ क्या होता है, लाइक एक्चुअल मुंबई के जो गवर्नर है वो वहाँ रुके हुए हैं, बट वो टूरिस्ट के लिए भी खोल रखा है, तो यू कैन सब्सक्राइब और गो ऑन द वेबसाइट एंड लाइक अच्छा बुक कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअल में वहाँ पे गवर्नर से भी मिलना हाँ, हो सकता है। हम लोगों ने फोटो खिंचाया था, आई ऐड दैट। ऑल्सो वहाँ पर सनराइज होता है, तो Sunrise, वेरी sunset. वेरी चीप एंड यू कैन बुक देयर, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ सो इट्स इन आई थिंक सो ये मलाबार हिल में, मलाबार हिल्स पे है। तो Yes. तुम सोचो वो उस बंगलो लेवल का जो मलाबार हिल्स में बंगलो में रह रहे उन लोगों का सनराइज सनसेट का व्यू तुम्हें देखने को मिलेगा। आई थिंक सो दैट्स नॉट अगेन बहुत महंगा नहीं है। हाँ, इट्स 150 रुपीज, सो इट्स नथिंग। हाँ इतना तो मुंबई में चलना तो आई चलाना थिंक पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ लिंक में कुछ जगह डाल दूंगा जहाँ आप हाँ, एक्सप्लोर कर सकते हाँ, हैं explore एटलीस्ट। कर